कहिए कैसे हैं आप? आलस कैसे दूर करें? देखिए, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हम ये कह सकते हैं कि टू डू लिस्ट बनाएं, सुबह जल्दी उठे, अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चले, है ना। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आलसी इसको सुनेगा? चलिए मान लीजिए सुन लेता है वो, पर फिर भी वो उसको क्या दिल से अपनाएगा? मतलब खाली सुन रहा है, हाँ हूँ कर रहा है, और ये जो बातें हम बोल रहे हैं ना, ऊपर से निकल रही है। तो ऐसा क्या करें कि वो ये सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ, ये जो आलस है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मैं गलत कर रहा हूँ। मतलब इस तरह की हम क्या बात कहें कि जो हम बात उसको बोले उसके दिल पे लगे। तो इसका एक तरीका है, और वो तरीका है कि हम उसको आलस के नुकसान बताएं, मतलब क्या डिसएडवांटेज है। और ये नहीं है कि हम उसको लेक्चर के वे में बताएं कि इस तरह से होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं। हम उसको बातों बातों में बताएं, यानी किसी और का एग्जाम्पल देके बताएं, तो उसको ज़रूर समझ आएगा, मतलब समझ भी आएगा और उसको लगेगा कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरे अंदर आलस है, इसको मुझे ठीक करना ही है। मतलब हम हर एक चीज़ ट्राई करते हैं ना, क्यों ना हम इस वे से उसको समझाएं। क्योंकि देखिए, आलस है तो सबसे बड़ा रोग, प्रॉब्लम तो है ना। तो हम क्या करें? तो आज की वीडियो इसी बारे में, और अपनी बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको ना जैसे 5 बातें बता रही हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हाँ, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं कि आलस का असर हमारी काम की परफॉर्मेंस पे पड़ता है ना। मतलब हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, लोग हमें लाइक नहीं करते, वो हमसे दूर भागते हैं, ये तो होता ही है ना। अब जैसे कि एक मदर है, उनका बेटा है आलसी, तो उसको समझाने के लिए मदर क्या कह रही है, जैसे वो मार्केट से आई है और अपने बेटे से ये बात कर रही है, मैं अभी मार्केट से आई हूँ और जो सामने एक दुकान खुली थी ना, वो बंद हो गई। अब कितनी अच्छी दुकान थी, कितना सारा सामान था, इतना सारा सामान रखा हुआ था, मतलब हम जाते थे तो कितना सारा लेके आते थे। पर वो दुकानदार है, अब 2-2 दिन दुकान ही नहीं खोलता, मतलब इतना आलसी है वो। या किसी चीज़ का बोल देगा कि हाँ मैं कल ले आऊँगा, वो लेके नहीं आता, तो विश्वास भी खत्म हो रहा है। तो ये लोग उसको अब नापसंद करने लगे हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे अब नेगेटिव असर पड़ रहा है। मतलब मदर उसको, अपने बेटे को दुकानदार का एग्जाम्पल दे के बता रही है कि अगर अब उसकी दुकान खुलनी शुरू हो गई, वो रेगुलर भी आना शुरू हो गया ना, तो भी मैं उसकी दुकान पे नहीं जाने वाली। इनडायरेक्ट वे में वो बेटे को बता रही है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से करने से, क्योंकि बेटा भी आलसी है ना, परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। या एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे एक वाइफ है, अपने हस्बैंड को बता रही है, आज हमारे ऑफिस में ना जो मेरे कुलीग हैं, बॉस ने उसको 3 महीने का नोटिस दे दिया। हस्बैंड पूछ रहे क्या बात हुई? अरे वो काम ही नहीं करता, 3 दिन हो गए थे, उसको बोला था प्रेजेंटेशन बनाने को, बना ही नहीं, कल बना लूंगा, थोड़ी देर में बना लूंगा, लंच के बाद बना लूंगा। और अब मीटिंग शुरू हो गई, तैयार ही नहीं थी, बॉस को आ गया गुस्सा। वो इसलिए बता रही है अपने हस्बैंड को कि हस्बैंड भी बिल्कुल वैसे ही है, काम पे ध्यान ही नहीं देते, करते ही नहीं है, और छुट्टी लेने की लगी रहती है उनको। बिल्कुल मतलब आज का काम कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मतलब ये सोच है। इसलिए वो जानबूझ के बता रही है। अभी हस्बैंड को डायरेक्ट तो बता नहीं सकती, डायरेक्ट बताया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे, फिर लड़ाई हो जाएगी और टेंशन हो जाएगी। इसलिए इनडायरेक्ट वे में अपने कुलीग का नाम लेके कि हमारे ऑफिस में ऐसा ऐसा हुआ, तो हम इस तरह से कर सकते हैं ताकि उनको रियलाइज हो। ठीक, अब आती है दूसरी बात, आलस का असर हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। अब एक फ्रेंड अपनी आलसी फ्रेंड को किस तरह से बताती है, जैसे एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को बता रही है कि कहते तो ये है, पहला सुख निरोगी काया, पर जो मेरी पड़ोसन है ना शीला, वो क्या कर रही है, वो अपनी काया को रोगी बनाने में लगी हुई है। सारा दिन बैठी रहती है, अरे उठती नहीं है, काम ही नहीं करती, बैठे बैठे अरे पानी दे दो, है ना, चाय बना दो, सारा दिन मोबाइल पे बैठ के बातें करती रहेगी, टीवी देखती रहेगी, उठती नहीं है। अब उससे क्या हो गया, ये ना जानबूझ के उसको सुना रही है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ऐसे ही करती है। पड़ोसन का एग्जाम्पल देके उसको इनडायरेक्ट वे में बोल रही है। अब क्या हो गया, बैठी रहती है ना, मोटापा हो गया, बहुत मोटी हो गई। उससे क्या हो रहा है, एक तो उसकी बीपी बढ़ रही है, बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसको हर दूसरे दिन डॉक्टर के लेके भागना पड़ता है, क्योंकि उसको एक बार उसका ईसीजी भी हुआ था, हार्ट की कोई प्रॉब्लम लग रही थी उसको। तो ये सब चीज़ें उसको बता रही है, और ये भी बता रही है कि मैंने उसको बोला
कि चल अपन घूमने शुरू करते हैं, तो कहती है कि सोच तो रही थी घूमने का, पर जब पृथ्वी घूम रही है तो मैं घूम के क्या करूंगी। मतलब बातें कितनी करा लो उससे, पर खुद चलने फिरने के नाम पर मतलब बिल्कुल मतलब ही नहीं है। जबान इतनी चलती है, खुद अगर चले तो सेहत भी ठीक रहे। तो इस वे से वो उसको समझा रही है ताकि उसको कुछ बातें क्लियर हो, समझ आए कि मैं जो कर रही हूँ वो भी गलत है, कल को मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे भी हेल्थ इश्यू हो सकता है। अब आती है तीसरी बात, रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। अब देखिए, रिश्ते बनाना तो बहुत आसान होता है ना, पर रिश्ते बनाने से तो बात नहीं बनती ना, निभाना भी पड़ता है। पर इसमें जो आलसी है वो रिश्ता निभाएगा नहीं तो कैसे बनेंगे रिश्ते, संबंध खराब ही होंगे ना, रिश्ते खराब ही होंगे ना। तो जैसे एक बुजुर्ग हैं, वो अपने बेटे को कह रहे हैं, मतलब कोई उनकी फैमिली में कोई शादी है कि तुम चले जाओ, तो वो आनाकानी कर रहा है, नहीं मैं नहीं जा रहा। मतलब आलस है ना उसमें, आलसी है वो, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा रहा है। अच्छा, कुछ परिवार में मिसहैपनिंग हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई कि उसको भेज रहे हैं कि बेटा तुम चले जाओ, नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, मेरे को काम है, ऐसे झूठ झूठ बहाने। तो बोलता है कि आप चाचा को बोल दो, वो चले जाएंगे, मैं नहीं जा रहा। तो वो बोलते हैं बेटा, मतलब अब वो चाचा का एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं, समझा बेटे को रहे हैं, पर एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, अपने भाई का, मतलब चाचा का। क्या लोगों ने तो, रिश्तेदारों ने तो उसको बहुत पहले ही कट ऑफ कर दिया, ना कहीं आता है, ना किसी को अपने घर बुलाता है, ना कहीं जाता है, और किसी को ज़रूरत हो तो मतलब ही नहीं, फिर तो जाना ही नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना भाई। रिश्ते क्या है, अपने वो नहीं होते। देखिए, अब वो जो आदमी है, जो फादर है, वो अपने बेटे को अपने भाई का एग्जाम्पल देके बता रहा है कि रिश्ते वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, रिश्ते वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। हम तकलीफ में जाएंगे, भले ही सुख में ना जाओ, दुख में ज़रूर जाना चाहिए, मदद ज़रूर करनी, जितना हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जितना पॉसिबल है, हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। अब अगर कोई अंधेरे में है, उसके लिए अगर हम दिया लेके चलेंगे तो उसकी रोशनी हमारे चेहरे पे भी तो पड़ेगी, हमारा चेहरा भी तो दमकेगा। पर नहीं, तो लोगों ने तो, जो बिरादरी है, जो लोग हैं, जो हमारा सर्कल है, उन्होंने तो चाचा को कट ऑफ ही कर दिया था, क्योंकि वो आते जाते ही नहीं थे। भाई रिश्ते तो निभाने से ही बनेंगे ना, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे कौन पूछेगा फिर। इसलिए उन्होंने आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। तो कहने का इनडायरेक्ट वे में मतलब यही है कि वो उसको समझा रहे हैं कि अगर रिश्ते हैं तो उसको बनाना सीखो, बनाना है तो उसको निभाना भी सीखना पड़ेगा। खाली ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी कि हाँ मेरा रिश्ता है इनसे। तो ये चीज़ कि रिश्ते खराब ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि पहल करें, मिलना जुलना रखें, बहुत ज़रूरी है ये। अब आती है चौथी बात, आलसी अगर होंगे ना तो स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस कैसे बढ़ेगा भाई, काम हम छोड़ रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना, इस तरह से टाले जा रहे हैं, वो काम हो तो रहे नहीं, वो इकट्ठे हो जा रहे हैं, वो पहाड़ भरे जा रहा है काम का। तो उससे क्या है कि स्ट्रेस एकदम से बढ़ जाता है, उससे क्या है कि बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि कैसे समझाया गया कि जैसे कोचिंग टीचर है, वो ये देख रही है कि जो उनका बैच है ना, उसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे पढ़ने में, मतलब जो उनको काम बोलो करने को, लर्न करने को, होमवर्क करने को, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब क्या सोच है उनको, तो टीचर को ये लगता है कि इनको कैसे समझाऊं, मैं क्या करूं। तो एक बार वो अपने जो पूरे जो स्टूडेंट्स होते हैं बैच को, वो ऐसे समझाती है कि जो आपसे पहले वाला बैच था ना पिछले साल का, उनकी सोच तो बड़ी अजीब थी। उनको मैं कोई काम बोलती थी तो उनकी क्या सोच होती थी, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अरे जल्दी है किस बात की, है ना, जब जीना है बरसों। और फिर हाई फाइव करके और खूब खुश होते थे, हंसते थे। तो टीचर बोलती थी कि मैंने उनको बहुत समझाती थी और ये बोलती थी कि जिसने कहा कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, वही करेगा राज। तो उस बैच में सिर्फ दो स्टूडेंट्स से जिनके 98% मार्क्स आए थे।
और सब ने उनकी वाहवाही की थी, सब ने उनको अप्रिशिएट किया था। किस लिए? किस लिए? आलसी नहीं थे वो मेहनती थे, लगन से काम करते थे, जुट के काम करते थे। ये स्ट्रेस वाला काम नहीं, जो आज का काम है वो आज ही करना है, ऐसी थी उनकी खास बात। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो राज करेंगे, और नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इस वे से टीचर ने स्टूडेंट्स को समझाया कि ये चीज नहीं करनी। अब आती है पांचवी बात। जो आलसी लोग होते हैं ना, एक तरह से गिल्ट की फीलिंग रहती है। वो कैसे? भाई कोई लाइफ में कोई गोल नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि मतलब महसूस होता है कि ये मैंने क्यों नहीं किया। ये भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि दो दोस्त थे, वो 3 साल बाद मिले किसी मार्केट में, किसी शॉप के आगे। तो एकदम से बड़े हैरान हुए। तो जो एक दोस्त था ना, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। वो बहुत मेहनती था, स्टार्टअप शुरू करके बहुत अच्छा कमा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और दूसरा, क्योंकि वो बहुत आलसी था, हर काम में कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, कभी पढ़ाई नहीं की ढंग से, कभी मेहनत नहीं की ढंग से, तो आज बहुत छोटी सी दुकान पर नौकरी कर रहा है। तो उसको देखकर ना उसमें एक गिल्ट की फीलिंग आई कि देखो, ये देखो कितना अच्छा है, इसके पास गाड़ी है, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं देखो, मैं तो कहीं का नहीं रहा। एक फीलिंग आ गई ना उसमें गिल्ट की कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों किया। तो ये चीज़ आए ना, इसलिए अपना एक गोल बनाओ और उस पर जुटे रहो कि ये मैंने अचीव करना है और मैंने इसको पाके ही रहना है, फिर ये चीज़ नहीं आएगी। ये जो फीलिंग है ना गिल्ट वाली, ये कहीं की नहीं रहने देती। अब जो दोस्त है, जो छोटी मोटी सी नौकरी कर रहा है, जो आलसी था, अब वो पूरी तरह से ना अंदर से टूट चुका है, वो निराशा में गिर चुका है। जबकि जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसने खूब मेहनत की, उसके लिए लाइफ कलरफुल है, वो खूब एंजॉय कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं हर पल जीऊँ, खूब जीऊँ, वो बहुत खुश है। और ये बिल्कुल नेगेटिव, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। मतलब एक तो गिल्ट की फीलिंग, एक कॉन्फिडेंस, एक निराशा में चला गया। मतलब इसको लग रहा है कि जिंदगी बिल्कुल डल है, बोरिंग है, बेकार है, मेरा जीने का फायदा ही नहीं। किस लिए आलस किया, क्यों नहीं मेहनत करता। तो ये चीजें अगर देखिए निकल जाइए, ये बहुत बड़ा रोग है। ये जो आलस है ना, ये हर तरह से मतलब हमें तन से, मन से बिल्कुल खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर लेता है। अगर हम इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं तो निकलिए बाहर, मतलब थोड़े से स्ट्रांग बनिए, हटाइए इसको। ये क्या लपेट के रखा हुआ है, आलस। कितना बुरा वर्ड है, कितना बुरा वर्ड है, मतलब बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता। और जब लोग बार बार बोलते हैं अरे तुम तो बड़े आलसी हो, बहुत बुरा लगता है। तो किस लिए, किस लिए? देखिए, लाइफ जितनी हार्ड होगी ना, हम उतने स्ट्रांग बनेंगे, और हम जितने स्ट्रांग बनेंगे ना, लाइफ उतनी इजी होती जाएगी। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।